क्लास 5 लेसन 10 ब्लोजम की है, बिहार पाठ्य पुस्तक की इंग्लिश किताब है। द एंट एंड द ग्रास होपर, चींटी और टिड्डा, उसकी ये कहानी है। वार्मर में देख लेते क्या है। समटाइम्स वी इग्नोर आवर ड्यूटीज, हम अब कभी कभी जो है हम अपने कार्य को नज़रअंदाज कर देते हैं। हैव यू एवर डन इट, क्या आपने अभी क्या ऐसा किया है। वाई डिड यू डू इट एंड वाट हैपेंड व्हेन यू डिड सो, जब आप किसी अपने काम को, दायित्व जो आपके कार्य हैं, कर्तव्य हैं, उसको नज़रअंदाज करते हैं तो आपने क्या किया है और करते हैं तो उसके क्या परिणाम होते हैं। जैसे आपको जो टास्क दी जाती है कि हाँ ये किताब पढ़ कर के आएँ या प्रश्न उत्तर जो है वो पढ़ कर के आएँ, और आप ना पढ़ते हैं ना लिखते हैं तो क्या होता है, बदले में पनिशमेंट मिलती है। ठीक, ये अभी जो पनिशमेंट स्कूल में मिलती है वो क्षणिक होती है, लेकिन आगे चल कर के जब आप बड़े होंगे तो जो पढ़ाई जो आपने नहीं की, जो आपका छूट गया, जिसको आपने नज़रअंदाज किया, उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ता है। और दूसरे जो पढ़े उनसे आप तुलना करते हैं तो अपने आप को बहुत ही कमतर नीचे देखते हैं, तो वो खामियाजा भुगतना आपको लॉन्ग टर्म में पड़ेगा। और शॉर्ट टर्म में क्या खामियाजा होता है आपको भुगतना, कि आपको पनिशमेंट मिलती है। तो इसी पर ये कहानी बेस्ड है। तो इस पर पूछ रहा है कि बताइए अपने बारे में, तो वही जो आप करते हैं वही हम लिख देते हैं। समटाइम्स आई ऑल्सो इग्नोर माई ड्यूटीज, DUTIES, देन आई हैव टू सफ़र, SUFFER, सफ़र, पीड़ित, फॉर दैट एट टाइम्स आई डिड नॉट complete, COMPLET, complete my homework, so I was punished। ठीक, टास्क नहीं बना के लाते हैं और पनिशमेंट मिलती है, सज़ा मिलती है। ठीक है, अब कहानी में हम बढ़ेंगे आगे। ठीक है, क्या है, द एंट एंड द ग्रास होपर, उसकी एक कहानी है। इन द कोल्ड रीजन नियर द नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इट वॉज समर टाइम, दुनिया के सबसे उत्तरी हिस्से में मेरे नज़दीक ठंडे इलाके में गर्मी का मौसम था। एवरी वन देयर लुक्ड फॉरवर्ड टू समर आफ्टर द हॉरेबल कोल्ड विंटर। ठीक, वहाँ हर कोई भयंकर सर्दी के बाद गर्मियों का इंतजार कर रहा था। ठीक, द सन शोन ब्राइटली, द सन शोन ब्राइटली एंड ऑल द क्रीचर्स वेयर हैप्पी, सूरज चमक रहा था और सभी जीव खुश थे। द ग्रास होपर, द ग्रास होपर वाज रिलैक्सिंग एंड प्लेइंग म्यूजिक हैप्पीली, टिड्डा आराम कर रहा था और खुशी से संगीत बजा रहा था। ही वॉज कंटेंट टू प्ले म्यूजिक एंड सिट इन द सन, वह संगीत बजाने और धूप में बैठने से संतुष्ट था। ठीक है, टिड्डा जो हम लोग राम जी का घोड़ा जिसे कहते हैं, उसी के बारे में ये कहानी है। ठीक, चलिए। द एंट केप्ट स्क्राइंग अप एंड डाउन कैरिंग ग्रेन्स ऑफ व्हीट, चींटी गेहूं के दाने लेकर इधर उधर भागती रही। ही लुक टायर्ड एंड हॉट, वह थकी हुई और गर्म लग रही थी। जब आप काम करते हैं तो आपको थकावट भी होती है और शरीर गर्म भी होता है। शी मस्ट हैव वर्कड फॉर ए लॉन्ग टाइम, उसने शायद बहुत देर तक काम किया होगा। वाई आर यू बस्टलिंग अबाउट इन द वेदर, तुम इस मौसम में क्यों इधर उधर भाग रही हो। द ग्रास होपर आस्क्ड एंड, टिड्डे ने चींटी से पूछा। आई एम प्रिपेयरिंग फॉर विंटर व्हेन देयर विल बी लेस फूड,
मैं सर्दियों की तैयारी कर रही हूँ जब भोजन कम होगा। एंड आई थिंक यू शुड डू सो टू, द आंट रिप्लाइड। और मुझे लगता है कि आपको भी ऐसा करना चाहिए, चींटी ने जवाब दिया। किसको? ग्रासहोपर को, टिड्डे को। द ग्रासहोपर इग्नोर्ड द एडवाइस ऑफ द एंट। टिड्डे ने चींटी की सलाह को नजरअंदाज कर दिया। आफ्टर द सेवियर विंटर द सन वाज परफेक्ट। भीषण सर्दी के बाद सूरज एकदम सही था। द ग्रासहोपर वाज एंजॉयिंग द सनशाइन फार टू मच टू स्टार्ट कलेक्टिंग फूड फॉर द विंटर। टिड्डा धूप का इतना आनंद ले रहा था कि सर्दियों के लिए भोजन इकट्ठा करना शुरू नहीं कर पा रहा था। सो ही ले ऑन द वार्म ग्रास एंड बिगेन टू प्ले हिज म्यूजिक अगेन। इसलिए वह गर्म घास पर लेट गया और फिर से अपना संगीत बजाना शुरू कर दिया। Soon the winter came. जल्द ही सर्द आ गई। The grass was cold and frosty and the wind howled across the fields. घास ठंडी और ठंडी थी और हवा खेतों में गरज रही थी। The ant was sleeping happily in her home because her ladder was full of corn and wheat. चींटी अपने घर में खुशी से सो रही थी क्योंकि उसका भंडार मक्का और गेहूं से भरा हुआ था। She knew that she had enough food to last the entire winter. वो क्या थी? वो जानती थी कि उसके पास पूरी सर्दी के लिए पर्याप्त भोजन है। द ग्रासहोपर वाज स्टार्टिंग टू गेट हंग्री। टिड्डा भूखा होने लगा था। ही लुक्ड आउटसाइड टू सी इफ देयर वाज ग्रास टू ईट। उसने बाहर देखा कि कहीं घास है या नहीं। बट इट वाज टू कोल्ड फॉर द ग्रास आउटसाइड टू ग्रो एंड सो देयर वाज नो फूड फॉर द ग्रासहोपर। ठीक, लेकिन बाहर बहुत ठंड थी इसलिए घास नहीं उग पा रहे थे और इसलिए टिड्डे के लिए कोई भोजन नहीं था। For a while the grasshopper wondered what to do. Suddenly he remembered that the ant would always have some food. टिड्डा भूखा होने लगा था। ठीक, कहीं कोई उससे भोजन का व्यवस्था नहीं मिल पा रहा था। तो कुछ देर तक टिड्डा जो है सोचता रहा कि क्या करे। अचानक उसे याद आया कि चींटी के पास हमेशा कुछ न कुछ खाना तो होता ही है। सो इट वेंट इनटू द कोल्ड विंड एंड वॉक टू द आंट हाउस। इसलिए वह ठंडी हवा में चला गया और चींटी के घर की ओर चल पड़ा। कहाँ गया था? चींटी के घर की ओर। प्लीज मे आई हैव सम ऑफ योर फूड, द ग्रासहोपर बेग्ड। कृपया क्या मुझे अपना कुछ खाना मिल सकता है? टिड्डा विनती करने लगा। द आंट वाज एंग्री एंड इरिटेटेड बिकॉज शी हैड वर्कड वेरी हार्ड टू कलेक्ट इनफ फूड फॉर द लॉन्ग विंटर मंथ्स अहेड। चींटी नाराज और चिढ़ी हुई थी क्योंकि उसने आने वाले लंबे सर्दियों के महीनों के लिए पर्याप्त भोजन इकट्ठा करने के लिए बहुत मेहनत की थी। If you had not been so lazy and had prepared for the winter as I had suggested, you would not be hungry now. अगर तुम इतने आलसी नहीं होते और सर्दियों के लिए तैयारी करते जैसा कि मैंने सुझाया था तो तुम अब भूखे नहीं होते। I don't have any extra food for you. मेरे पास तुम्हारे लिए अतिरिक्त भोजन नहीं है। The ant went back to her warm fire and stocked cupboards, leaving the lazy grasshopper out the cold. चींटी अपनी गर्म आग और सामान भरी अलमारियों में वापस चली गई। आलसी टिड्डे को ठंड में बाहर छोड़ दिया। The grasshopper stood there not knowing what to do. अब टिड्डा वहीं खड़ा रहा और उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। इसलिए जिस समय जो काम मिले उस काम को करना होता है। जैसे अभी आपका पढ़ने का समय है, आपको पढ़ने के लिए कहा जा रहा है तो आप जो है गेम खेलेंगे, फ्री फायर खेलेंगे, कुछ और करेंगे, पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे तो बाद में जो है आपको पछताना पड़ेगा। जैसे जो आपके अगल बगल में बड़े होंगे वो कहते होंगे कि आपने सुना होगा कभी कि हमने भी काश पढ़ाई की होती तो हमारा भी जो है लाइफ अभी अच्छा होता। तो जिस समय जो काम मिलता है आपको, जो कर्तव्य आपको दायित्व जो है आपका वो मिलता है उसको उस समय करना चाहिए। अब यहाँ कुछ कठिन वर्ड दिए गए हैं, उनको जो है आप एक बार थ्रो आउट
देख लेंगे। अब जैसे यही है वीडियो आपकी, आप इसे प्रश्न उत्तर के व्यू से जो है भगा भगा कर देखते हैं और कहानी को जो हमने अभी आपको स्टोरी बताई उसको नहीं पढ़ेंगे, तो फिर आगे आपको प्रश्न उत्तर बनाने का कोई मतलब नहीं बन जाता है। इसलिए अब जो भी काम आप कीजिए पूरी जिम्मेवारी और लगन के साथ कीजिए, तो ही आपको उसका रिजल्ट सही से मिलेगा। चलिए, क्या है? ग्रास हॉपर, टिड्डा। रीजन, क्षेत्र। हॉरेबली, अत्यधिक। क्रिएचर्स, जीव। कंटेंट, संतुष्ट। स्क्रिंग, छोटे कदमों से तेज चलते हुए। बसलिंग, व्यस्तता से कार्य करना। इग्नोर, अनदेखा करना। एडवाइस, सलाह। सीवियर, बहुत अधिक। कहते हैं सीवियर हार्ट अटैक आया है, बहुत अत्यधिक हार्ट अटैक आया है। फ्रॉस्टी, बर्फानी। हॉल, तेज आवाज। लाडर, भंडार। वंडर, चिंतित। बेग, मांगना, याचना, प्रार्थना करना। इरिटेट, खिन्न होना। अब यहाँ से प्रश्न उत्तर की श्रृंखला शुरू होती है, तो चलिए पेन और पेपर ले लीजिए आप। लेट्स थिंक एंड टेल, सोचिए और बोलिए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑरली, ठीक है। Why did all the creatures look happy? क्यों जो है सभी जीव जो है खुश दिख रहे थे? क्यों दिख रहे थे? क्योंकि बहुत ठंड के बाद जो है धूप निकला हुआ था। चलिए इसको पेन पेपर ले लीजिए। B1, ठीक है, इसका देख लेते हैं एक नंबर क्या है। तो क्या होगा इसका उत्तर? समर हैड कम आफ्टर द horrible, HORRIBLE, horrible cold winter. So all the creatures, CREATURES, creatures looked happy. दूसरा है, What was the grasshopper doing during the warm weather? टिड्डा जो है गर्मी के समय में क्या कर रहा था? क्या कर रहा था? मस्ती कर रहा था। He was enjoying the sun and playing music happily. थर्ड है कि What was the ant doing in the summer? गर्मी में चींटी क्या कर रही थी? बहुत हार्ड वर्क कर रही थी। The ant was working hard. She was storing, STORING, storing food for winter ahead. आने वाले सर्दियों के लिए वो अनाज इकट्ठे कर रही थी। चलिए, 4 में क्या है? What advice did the ant give to the grasshopper? चींटी ने टिड्डे को क्या सलाह दी? चींटी ने टिड्डे को क्या सलाह दी? उसने सलाह दी कि एंजॉय करना बंद करो और काम आगे का करो ठंडी के हिसाब से। The ant advised, DVISED, advised at the grasshopper, SHOPPR, grasshopper, to store food for winter ahead. अब 5 नंबर है इसमें कि what happened to the ant and the grasshopper during the winter season? क्या होता है चींटी और टिड्डे के साथ ठंडी के समय में? क्या होता है?
The aunt was happy with enough enough food in her trader. The grasshopper was sad without food. ठीक, अब 6 नंबर है What did the ant refuse to give food to the grasshopper? चींटी ने क्यों भोजन देने से, खाना देने से मना कर दिया टिड्डे को? क्यों दे दिया? चलिए देख लेते हैं। The ant had advised advised the grasshopper to store food for the winter season. But it did not do so. That is why the ant refused to give food to the grasshopper. ठीक है, चलिए अगर ये क्वालिटी आपको नहीं दिख रही होगी सही से तो क्वालिटी को आप बढ़ा लेंगे और उसके बाद जो है आप उसको करेंगे। अब यहाँ अगला है इसमें कि राइट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। ट्रू के लिए टी लिखेंगे, सही के लिए और गलत के लिए एफ लिखेंगे। क्या कहता है? द ग्रास होपर लुक्ड वेरी वरीड। क्या है? ग्रास होपर जो है वो वेरी वरीड दिख रहा था। बिल्कुल ट्रू। द आंट डिड नॉट रेस्ट एट ऑल। बिल्कुल सही बात है, चींटी जो है कभी आराम की ही नहीं, अपना काम जो है वो करते गई। अब इसमें आगे है द ग्रास होपर वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज सफरिंग। बिल्कुल सही बात है, वो अब उसके लिए जो सफ़र पीड़ित था वो ठंड में, उसके लिए वो खुद उत्तरदायी था क्योंकि उसने सही समय पर काम नहीं किया। द एंट वॉज वेरी जेनरस एंड काइंड। चींटी जो है वो बहुत दयालु था और उदार था। नहीं, बिल्कुल नहीं। द ग्रास होपर रियलाइज्ड हिज मिस्टेक। टिड्डे को अपने गलती का एहसास हुआ। बिल्कुल ट्रू। तब तो वो सोच में पड़ गया लास्ट में कि हाँ क्या करे क्या नहीं करे। अब है यहाँ पर कि टिक द राइट ऑप्शन दैट विल कंप्लीट ईच ऑफ द इनकम्प्लीट स्टेटमेंट। द ग्रास होपर हैड नथिंग टू ईट इन द विंटर बिकॉज। टिड्डे को ठंडी में कुछ खाने के लिए नहीं था। कारण क्या था? इट डिड नॉट सेव एनीथिंग फॉर विंटर। द एंट हैड डिसीव्ड हिम, इट्स फूड वाज स्पॉइल्ड। इट डिड नॉट सेव एनीथिंग फॉर विंटर। ठीक है, ठंडी के लिए कुछ उसने नहीं किया हुआ था। दूसरा है द आंट स्टोर हैड इनफ फूड, वेरी लिटिल फूड, जस्ट इनफ फूड। इनफ फूड, पर्याप्त मात्रा में उसने जो है वो जमा कर लिया था। थर्ड है इसमें कि द स्टोरी टेल्स अस दैट। ये कहानी हमें क्या कहती है? वन शुड एंजॉय वंस लाइफ, द वन शुड सिंपैथेसाइज विथ अदर्स, वन शुड टेक केयर ऑफ वंस फ्यूचर। बिल्कुल, अपना भविष्य को जो है संभालना आपके हाथ में है। सी
अभी पढ़ने के लिए कहा जाता है तो नहीं पढ़ेंगे, खिलवाड़ी करेंगे तो फिर आगे चल के जो है गार्जियन की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक लिमिट समय तक ही होती है, उसके बाद आप खुद के लिए खुद जवाबदेह होइएगा। चलिए, लेट्स इंक्रीज वर्ड पावर। हियर आर सम जम्बल्ड वर्ड्स रीअरेंजिंग द लेटर्स इन ईच वर्ड टू क्रिएट मीनिंगफुल वर्ड्स। यहाँ कुछ वर्ड्स जो दिए हुए हैं उनको इधर से उधर कर दिया गया है, उसको रीअरेंज सही से व्यवस्थित करना है कि उसका मीनिंगफुल अर्थ कुछ निकल सके। जैसे LOHW, इसका कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन यही HOWL हॉल हो जाएगा, मीन्स जानवर की आवाज। इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन इसी का जो अरेंज सही से कर दे, ADVICE एडवाइस मीन्स सलाह। इसका क्या हो जाएगा, CONTENT कंटेंट मीन्स विषय सूची। इसका क्या हो जाएगा, हॉरेबली, HORRIBLY हॉरेबली। इसका क्या हो जाएगा, फ्रॉस्टी। वर्ड मीनिंग नहीं याद किए होइएगा, आपको ये डिफिकल्ट लगेगा, ये आप पढ़े होइएगा वर्ड मीनिंग, कोई डिफिकल्ट नहीं, फ्रॉस्टी। ठीक है, चलिए अब आगे है इसी सेक्शन में आपका मैच द वर्ड्स विथ देयर मीनिंग्स। अर्थ के साथ जो है मैचिंग कराना है। वंस हैज बीन डन, जैसे टायर्ड, टायर्ड का एग्जॉस्टेड दिया हुआ है, ठीक, मिला दिया हुआ है। अब रीजन, रीजन मीन्स क्या होता है, क्षेत्र होता है, तो क्षेत्र क्या, एरिया मीन्स क्षेत्र होता है, ठीक। क्रिएचर मीन्स प्राणी, तो प्राणी क्या है, लिविंग बींग्स मीन्स प्राणी होता है, ठीक। कलेक्ट मीन्स जमा करना, तो जमा करना क्या होता है, गैदर मीन्स भी जमा करना होता है, ठीक। एंटायर, एंटायर मीन्स पूरा, तो टोटल मीन्स भी होता है पूरा। इनफ मीन्स पर्याप्त, तो सफिशिएंट मीन्स पर्याप्त होता है। लेजी, आलसी, सुस्त, तो आइडियल, आइडियल मीन्स भी सुस्त होता है, ठीक है। तो यहाँ से ये आपका हो जाएगा, बशर्ते इसका सबका आपको जो है हिंदी आना चाहिए। हम लिख देते हैं यहाँ पर, रीजन का क्या होता है, क्षेत्र, क्रिएचर का प्राणी, टायर्ड का थका हुआ, कलेक्ट मीन्स जमा करना, जमा करना, एंटायर मीन्स पूरा या कुल, टोटल, इनफ पर्याप्त, पर्याप्त, लेजी मीन्स आलसी, ठीक, टोटल मीन्स पूरा, एरिया क्षेत्र, आइडियल मीन्स सुस्त आलसी, गैदर जमा करना, जमा करना, सफिशिएंट मीन्स पर्याप्त, एग्जॉस्टेड मीन्स थका हुआ, लिविंग बींग्स प्राणी, ठीक है। चलिए, लेट्स लर्न ग्रामर। लुक एट द वर्ड इन बोल्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस from the story. In the cold region near the northernmost part of the world, it was summertime. In the sentence given above, in is a preposition. यहाँ पर क्या है, in preposition है, the is the article. यहाँ the जो है ये article है, article हमने आपको पिछले वीडियो में बताया हुआ था। कोल्ड इज एन एडजेक्टिव, कोल्ड क्या है, एडजेक्टिव विशेषण है। रीजन इज ए नाउन, रीजन जो है क्षेत्र क्या है, संज्ञा है। इट इज अ प्रोनाउन, यहाँ इट जो है वो क्या है, संज्ञा के बदले आया है। वाज इज अ वर्ब, वाज क्या है, वर्ब है, क्रिया है। नाउ पिक आउट डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच फ्रॉम द स्टोरी एंड राइट दैम अंडर द टेबल बिलो। ठीक, यहाँ से आपको जो है इस स्टोरी से जो है प्रीपोजिशन, आर्टिकल, वर्ब, एडजेक्टिव, नाउन, प्रोनाउन फाइंड आउट करना है और इसको यहाँ पर फिल करना है। ठीक है, तो प्रीपोजिशन में क्या हो जाएगा,
यहाँ पर हमारे पास इन आ जाएगा, टू हो जाएगा, आफ्टर है, ठीक है, डाउन है, अप है, ऑफ है, अबाउट है, फॉर है, ऑन है, और भी बहुत सारे हैं। चलिए आर्टिकल में क्या है, ए एन द। वर्ब की लिस्ट बहुत लंबी चौड़ी है, वाज है, लुक्ड है, शोन है, वेयर है, रिलैक्सिंग है, प्लेइंग है, और भी बहुत सारे हैं। एडजेक्टिव में कोल्ड, नियर, ऑल, हैप्पी, कंटेंट, टायर्ड, हॉट, लेस, सीवियर, परफेक्ट, फार, वार्म, फ्रॉस्टी, फुल। ठीक, नाउन में क्या है, रीजन है, वर्ल्ड है, समर है, विंटर है, सन है, क्रिएचर्स है, म्यूज ग्रास होपर हो गया, ग्रास होपर, आंट हो गया, म्यूजिक हो गया, ग्रेन हो गया, वीट, ग्रास। प्रोनाउन में क्या होगा, इट हो जाएगा, एवरीवन हो जाएगा, ही हो जाएगा, सी हो जाएगा, यू हो जाएगा, आई हो जाएगा, हर हो जाएगा। इतने सारे यहाँ पर ये हैं, ठीक है। चलिए अब आगे देख लेते हैं, आगे क्या है। आगे F1 में लेट्स टॉक एंड राइट। Read the information about grasshopper in the box. Ask and answer the questions such as the following. यहाँ grasshopper के बारे में दिए गए हुए हैं, इस पर बेस जो है वो करना है। Brown with some darker marking. Appearance है इसकी, ठीक। Black herringbone pattern on hind femur. Big hind legs for jumping, 2 pairs of wings, forewing narrow and relatively hard, hind wings large, membranous, alternate not very long, 20 to 24 segments, conspicuous eyes, shearsy pair of appendage at the end of abdomen, unjointed। अब है यहाँ ये बता रहा है वेयर फाउंड कहाँ पाया जाता है। ग्रास होपर आर अराउंड इन द स्प्रिंग एंड समर, ये जो है वसंत और गर्मी के समय में। दे आर मोस्ट नोटिसेबल इन द ऑटोमन, ये ऑटोमन में भी दिखता है। वी कैन फाइंड देम इन ग्रासी एरिया, स्मॉल वैकेंट लॉट्स एंड गार्डन, घास वाले जगहों पर या छोटे जो है खाली जगह जहाँ पर गार्डन वगैरह होते हैं वहाँ। एट नाइट वी कैन फाइंड ग्रास होपर रोस्टिंग ऑन द लीव्स, रात में जो है ये पत्तियों पर जो है रहते हैं। इन द समर एंड ऑटम सम ग्रास होपर फ्लाई इनटू पोर्च लाइट्स, बालकनी के लाइट्स पे भी जो है गर्मियों में यह और बसंत में ये उड़ते हुए दिख जाते हैं, ठीक। हाउ टू कैच दैम, इसको कैसे पकड़ें। इनकरेज स्टूडेंट टू ब्रिंग इन ग्रासहोपर, कैचिंग ग्रासहोपर may require patience and determination. Grasshopper are perceptive and can sense you when you are several feet away. You can swing in insect net or place that net over the plant while holding up the bottom of the net with you
योर हैंड जेंटली कॉक्स ग्रासहोपर इनटू द नेट। ठीक है, वंस इन द नेट जेंटली पिक अप द, यहाँ से जो है ग्रासहोपर एंड प्लेस इट इन अ कंटेनर। जाली वाली जो है उसको पत्तियों पर रखना होगा और थोड़ा पेशेंस रखना होगा, उसके बाद जो है उसे आप पकड़ सकते हैं कंटेनर में। इट इज ऑल्सो पॉसिबल टू क्लॉक ग्रासहोपर बाय वेरी स्लोली मूविंग अ ग्लास और प्लास्टिक वायल टुवार्ड्स द ग्रासहोपर हेड एंड दे विल जंप इनटू इट। यहाँ तक ये ग्रासहोपर के बारे में, टिड्डे के बारे में आपको जानकारी मिली। अब इस पे पूछता है विच फीचर ऑफ द ग्रासहोपर अपीयरेंस स्ट्राइक यू द मोस्ट। ठीक, चलिए इसका देख लेते हैं हम लोग। चलिए इसका जो है एफ का 1 नंबर जो है देख लेते हैं, क्या होगा। द ग्रास हॉपर कॉन्स्पिकस CONSPICUOUS कॉन्स्पिकस आईज and big hind legs for jumping, JUMPING, देखते होगा बहुत लॉन्ग जंप मारता है वो। पर्पस PURPOSES, पर्पस स्ट्राइक मी द मोस्ट। ठीक, दूसरा है वेयर आर ग्रासहोपर फाउंड, कहाँ पाया जाता है। ग्रास हॉपर्स आर फाउंड इन ग्रासी GRASSY ग्रासी एरियाज, small vacant 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 lots and gardens। ठीक है, थर्ड है हाउ मेनी विंग्स डू दे हैव, कितने विंग्स होते हैं उसके डैने। दे हैव 2 pairs of wings। ठीक, 4 नंबर क्या है। विच पार्ट ऑफ द बॉडी हेल्प दैम टू जंप, उसका कौन सा पार्ट है जो उसे जंप करने में मदद करता है। इट्स बिग हिंड, बड़ा सा जो उसका जो वो डैना टाइप का जो होता है मुड़ा हुआ, देखते हुएगा। हिंड लेग्स हेल्प दैम टू जंप। ठीक, 5 नंबर है What precautions one must take to catch grasshopper, क्या क्या सावधानियां हमें बरतनी चाहिए तो पकड़ने के लिए। ग्रास हॉपर्स आर प्रिसेप्टिव PRECEPTIVE प्रिसेप्टिव, दे कैन सेंस SENSE सेंस अ person even if he or she is far away from them, so it requires patience 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 and determination DETERMINATIO and determination to catch them in an insect net। ठीक,
चलिए, अब इसके बाद है यहाँ पर देख लेंगे हम लोग, लेट्स लिसन एंड राइट। टीचर should read out the following piece aloud and ask children to write. A student will not open their books while listening to the teacher. इनको जो है क्या करना है, इसे टीचर क्लास में बोलेंगे और आपको जो है इसको राइट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। वीडियो को लाइक जरूर करें, आप लोग लाइक नहीं करते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। आपके लिए जब इतना मेहनत किया जा रहा है तो वीडियो को लाइक करना है और अपने जैसे जो आपके क्लास 5 के साथी हैं उन तक शेयर भी जरूर करें, कि वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। धन्यवाद।